अगर मैं सारी इंडियन कार मार्केट की बात कर लेता हूं, मतलब जो भी सारी 4 मीटर लेंथ की कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, चाहे टाटा नेक्सन हो गई, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO हो गई, Hyundai वेन्यू हो गई, स्कोडा काइलैक हो गई, किया सोनेट हो गई, उन सारी गाड़ियों के आगे कहां पर स्टैंड कर रही है मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट। क्या आपको उनमें से कोई कार को परचेज करना चाहिए? आपको ब्रेजा फेसलिफ्ट को परचेज करना चाहिए? बिल्कुल से आपको एक क्विक रिव्यू में सारी गाड़ियों का इस वाली वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके लिए कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर रहने वाली है, वीडियो को अगर आप एंड तक देख लोगे बिल्कुल से आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, लाइक बटन हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना है। देखो बिल्कुल से चैनल के ऊपर मैं सारी गाड़ियों के साथ ब्रेजा को 1-on-1 भी कंपेयर बिल्कुल से करूंगा, लेकिन आज मैं आपको क्विक रिव्यू देने वाला हूं कि सारी गाड़ियों के आगे ब्रेजा फेसलिफ्ट कहां पर स्टैंड करती है, सो दैट आपको एक क्विक और सिंपल ओवरव्यू सारी गाड़ियों का मिल पाए। अब दोस्तों सबसे पहले अगर मैं Hyundai वेन्यू की बात कर लेता हूं, देखो Hyundai वेन्यू भी कोई पुरानी गाड़ी नहीं है, ये भी बिल्कुल से एक नई गाड़ी है। Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट का भी लॉन्च लास्ट ईयर के एंड में ही हुआ था, तो बिल्कुल से सबसे पहले रीसेल वाला मामला इस गाड़ी का भी बिल्कुल से कवर्ड है। बिल्कुल से उन लोगों के लिए ये गाड़ी ज्यादा बेटर है जिनकी ज्यादा प्रेफरेंस है इंटीरियर के लुक्स। आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए, आपको कनेक्टेड टेल लाइट चाहिए, तो बिल्कुल से दोस्तों आप इस वाली गाड़ी की तरफ रुख कर सकते हो। लेकिन यहां पर बिल्कुल से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो आपको इंजन प्रोवाइड होने वाला है उस इंजन की डिस्प्लेसमेंट कम है। इस गाड़ी के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अंदर आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल से आपको वो वाला जो इंजन है वो हाईवे के ऊपर स्पेशली अंडर पावर्ड फील करवाता है। गाड़ी की जो पावर और टॉर्क है उस वजह से बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको हाईवे के ऊपर पावर की कमी बिल्कुल से महसूस होगी, स्पेशली जब आपकी गाड़ी 100 से ऊपर जा रही है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको डीजल की ऑप्शन भी मिल जाती है, जो ऑब्वियसली आपको मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर नहीं मिलने वाली है। देखो साइज और डायमेंशन की मैं इस वाली वीडियो के अंदर बात नहीं करूंगा, राउंड अबाउट सिमिलर डायमेंशंस रहते हैं सारी गाड़ियों के। सारी गाड़ियों के अंदर आपको अराउंड 2500 mm का व्हील बेस मिल जाता है। अगर मैं 3XO को यहां से हटा लेता हूं, जब 1-on-1 कंपैरिजन करेंगे ना ब्रेजा के साथ, तब मैं ये वाली सारी चीजों को इंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं स्कोडा काइलैक की। अब स्कोडा काइलैक के भी जो लुक्स हैं बिल्कुल से आपके सामने हैं। ये स्कोडा फैमिली की डिजाइन लैंग्वेज है, बिल्कुल ही इसी डिजाइन लैंग्वेज के ऊपर न्यू कुशैक को भी बेस किया गया है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको जो इंजन ऑप्शन मिलती है वो सिर्फ एक ही मिलने वाली है। यहां पर आपको 1.0 TSI/1.0 TGDI की ऑप्शन मिलने वाली है, मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन ही है ये वाला भी। इंजन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 लीटर की ही रहने वाली है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर ना ही आपको नेचुरली एस्पिरेटेड की ऑप्शन मिलती है, ना ही आपको डीजल की कोई ऑप्शन मिलती है। सीएनजी की ऑप्शन अभी नहीं मिलती, लेकिन बिल्कुल से वो चीज इन द मेकिंग है। इन द फ्यूचर आपको बिल्कुल से इस गाड़ी के अंदर सीएनजी की ऑप्शन देखने को मिलने वाली है। ड्राइविंग वाइज स्कोडा काइलैक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब आप इस वाली गाड़ी को ड्राइव करते हो, काफी स्मूथनेस का एहसास आता है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात कर लेता हूं किया सोनेट की। इस गाड़ी के अंदर भी आपको टॉप नॉच फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल से किया और Hyundai फैमिली की जब भी गाड़ियां होती हैं उनके अंदर आपको बिल्कुल से टॉप नॉच फीचर्स ही देखने को मिलते हैं। देखो फीचर्स और इंजन वगैरह तो आपको बिल्कुल सेम ही मिलते हैं। अगर मैं किया सोनेट की बात कर लेता हूं या Hyundai वेन्यू की बात कर लेता हूं, दोनों सिस्टर कंपनीज हैं। Hyundai और किया तो एक तरीके से इनकी काफी सारी गाड़ियों के अंदर सिमिलर चीजों को ही यूज किया जाता है। यहां पर लुक्स वाली बात आ जाती है, किसको किया सोनेट बेटर लग रही है, किसको Hyundai वेन्यू बेटर लग रही है, ये आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ही चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात कर लेता हूं टॉप सेलर की। काफी टाइम के साथ जो गाड़ी टॉप सेलिंग के अंदर बनी हुई है, 1 नंबर के ऊपर, 2 नंबर के ऊपर, 3 नंबर के ऊपर रेगुलरली बनी हुई है। यहां पर दोस्तों मैं टाटा नेक्सन की बात कर लेता हूं। आपको गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ भी मिल रही है। अगर मैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करता हूं, बिल्कुल से आपको इस गाड़ी के अंदर वो चीज मिल रही है। कनेक्टेड टेल लाइट बिल्कुल आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रही है। अगर मैं बात कर लेता हूं सेफ्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, काफी ज्यादा सेफ कार है ये वाली। जितनी भी गाड़ियां मैंने आपको इससे पहले मेंशन करी हैं स्कोडा काइलैक के बराबर कह सकते हैं, लेकिन सोनेट और बिल्कुल से वेन्यू के ऊपर है इस गाड़ी की सेफ्टी। हाँ, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की ऑप्शन नहीं मिलती, जो काफी सारी गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाती है अगर मैं सेम सेगमेंट की गाड़ियों को कंपेयर कर लेता हूं। और बिल्कुल से इंडिया के अंदर टाटा के जो सर्विस सेंटर्स हैं उनकी थोड़ी सी कमी है। अराउंड 600 सर्विस सेंटर्स हैं टाटा के इंडिया के अंदर। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करता हूं, यही मेन रीजन है जो सारे लोग ऑनलाइन बोलते रहते हैं कि टाटा की सर्विस के अंदर इशू आ रहा है।
बिल्कुल से दोस्तों, जो मेन रीजन है टाटा की या महिंद्रा की सर्विस के अंदर, वो ये रीजन है कि इनके जो सर्विस सेंटर्स हैं वो थोड़े से कम हैं। इस वजह से जब सर्विस सेंटर्स थोड़े से कम होते हैं तो उनके ऊपर एक तरीके से लोड बढ़ जाता है, और जब किसी सर्विस सेंटर के ऊपर लोड बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। अगर मैं महिंद्रा की बात कर लेता हूं, महिंद्रा के तो भाई साहब टाटा से भी कम सर्विस सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट बिल्कुल मैं इनकी ही कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करने वाला हूं, 4 मीटर लेंथ वाली। यहां पर दोस्तों मैं 3XO की बात कर रहा हूं। इस गाड़ी के अंदर भी आपको बिल्कुल से सिमिलर वही वाला इंजन देखने को मिल जाता है, 1.2 लीटर का TCM PFI जो आपको नेक्सन के अंदर देखने को मिल जाता है। इंटीरियर्स वाइज और फीचर्स वाइज 3XO के अंदर भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। हाँ, इस गाड़ी के अंदर लेकिन आपको व्हील बेस ज्यादा मिल जाता है एज कंपेयर टू द सेगमेंट का जो नॉर्मल बेंचमार्क है वो अराउंड 2500 mm का है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको 2600 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जिस वजह से आपको गाड़ी के अंदर कैबिन स्पेस काफी अच्छा मिलता है। लेग रूम वगैरह आपको गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा मिल जाता है एज कंपेयर टू द कार्स ऑफ अदर सेगमेंट। लेकिन इस गाड़ी के अंदर भी आपको लिमिटेड पावर ट्रेन ऑप्शंस मिलती हैं। 1.2 TCM PFI मिल जाता है, साथ में आपको 1.2 TGDI मिल जाता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर भी आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की ऑप्शन भी नहीं मिलती है, ना ही आपको अभी बहरहाल के लिए CNG की ऑप्शन मिलती है, वो भी इन द मेकिंग है। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट किन के लिए ये गाड़ी बनी है। अब जैसे मैंने आपको सारी चीजें मेंशन करी हैं बाकी गाड़ियों के बारे में, देखो उनके अंदर भी कुछ चीजें हैं, उनके अंदर भी कुछ चीजें नहीं है। बिल्कुल से देखो, मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिल रहा है, जो आपको ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों के अंदर मिल जाता है। अगर मैं सेगमेंट की बात कर लेता हूं, बिल्कुल से आपको कनेक्टेड टेल लाइट भी, जो बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेक्टेड थी, बिल्कुल से इन लोगों को देनी चाहिए थी, वो चीज भी आपको मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर इन लोगों ने नहीं दी है। अगर मैं बात कर लेता हूं पैनोरामिक सनरूफ की, बिल्कुल से एक तरीके से बहुत सारे भाई लोगों की डिमांड थी। अगर ये वाली चीज ये लोग दे देते, चाहे विक्टोरिस की सेल थोड़ी सी कम बिल्कुल हो जाती, लेकिन भाई लोगों का एक तरीके से दिल तो रखा जाता। जो लोग इतने टाइम से वेट कर रहे हैं वो भाई लोग खुश हो जाते। ऑब्वियसली अगर ब्रेजा की सेल और ज्यादा बढ़ती तो वो भी तो MSIL के ही अकाउंटेबिलिटी के अंदर जाता। तो क्या ही कह सकते हैं भाई लोगों, ऐसा ही कुछ खेल खेलते हैं मारुति वाले स्टार्टिंग से ही। देखो मारुति ब्रेजा 10 साल से इतनी ज्यादा क्यों बिकती हुई आ रही है, मैं आपको ये वाली चीज इस वीडियो के अंदर बताता हूं। स्टार्टिंग से ये गाड़ी फीचर्स की वजह से नहीं बिकती है, स्टार्टिंग से ये गाड़ी पैनोरामिक सनरूफ की वजह से नहीं बिक रही है, कनेक्टेड टेल लाइट की वजह से भी नहीं बिक रही है, ना ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वजह से इतने सालों से बिकती हुई आ रही है। और अगर मैं अभी रिसेंट की भी बात कर लेता हूं ना, 4 साल से जो मारुति ब्रेजा मारुति वाले दे रहे हैं वो भी अच्छे खासे नंबर्स के अंदर बिक रही थी। अगर आप प्रीवियस 6 महीनों को भी कंपेयर कर लेते हो ना, मतलब सारी गाड़ियां अप टू डेटेड हो चुकी थी, अगर आप 6 महीने को भी प्रीवियसली कंपेयर कर लेते हो तो अराउंड 15,000 यूनिट्स रेगुलर के अंदर ब्रेजा के बिकते हुए आए हैं। अगर मैं पिछले 2 महीनों को छोड़ देता हूं, अराउंड 15,000 यूनिट्स रेगुलर के अंदर ब्रेजा के बिकते हुए आए हैं। तो देखो ऑब्वियसली सारी चीजें मारुति एक गाड़ी के अंदर इसलिए भी नहीं दे रहे हैं, फ्रोंक्स की सेल के ऊपर वो लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालना चाहते हैं, विक्टोरिस की भी सेल कैनिबलाइज ना हो जाए, जो इनकी सेम ही चेन मतलब अरीना के एंड से सेल करी जाती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से इन लोगों ने उतनी ज्यादा चीजें ब्रेजा के अंदर नहीं दी हैं, जो इनके पास अवेलेबल होते हुए भी ये लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ब्रेजा के अंदर। ब्रेजा किस वजह से बिकती है दोस्तों? ब्रेजा बिकती है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की वजह से, जो एक तरीके से इस रेट के ऊपर कोई भी कार मेकर इंडिया के अंदर नहीं प्रोवाइड करवा सकता। पहले ये गाड़ी बिक रही थी CNG की वजह से, 1500 सीसी इंजन के साथ अभी तक इंडिया के अंदर कोई भी फैक्ट्री फिटेड CNG को प्रोवाइड नहीं करवा पाया है। अब तो उस वाली चीज के अंदर और भी 4 चांद लग गए हैं। आपको अंडर बॉडी CNG के साथ ब्रेजा देखने को मिलने वाली है। आपको अब गाड़ी के अंदर 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। काफी सारे फीचर्स भी ऐड करे इन लोगों ने, विक्टोरिस वाली स्क्रीन दे दी है, और जैसे मैंने आपको बाकी सारी गाड़ियों के बारे में बताया है, सारी गाड़ियों के अंदर आपको टर्बो की ऑप्शन मिलती है। पहले ब्रेजा के अंदर आपको टर्बो की ऑप्शन नहीं मिलती थी, अब बिल्कुल से आपको वो वाली चीज ब्रेजा के अंदर भी देखने को मिलने वाली है। तो देखिए, पहले वाली ब्रेजा से कोई कटौती नहीं करी गई है। जो पहले ब्रेजा आ रही थी उस वाली ब्रेजा से काफी ज्यादा एडिशंस ही करे गए हैं, यहां पर कोई भी कटौती नहीं करी गई है। बिल्कुल से इन्होंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को जरूर से छोड़ दिया है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो पहले ब्रेजा आ रही थी उस वाली ब्रेजा से ये ब्रेजा फेसलिफ्ट मच बेटर ही है, वो गाड़ी बुरी नहीं है इससे। और जैसे मैं आपको बहुत टाइम से बताते हुए आ रहा हूं कि मारुति सबसे ज्यादा ब्रेजा के अंदर प्राइस कंट्रोल फैक्टर को मद्देनजर रखते हैं। ये वाली चीज अगर आप लोगों को याद होगी, मैं अराउंड 8 से 9 महीने से आपको ये चीज बोलते हुए आ रहा हूं, तो बिल्कुल से मारुति ने प्राइस कंट्रोल फैक्टर को यहां पर मद्देनजर रखा है।
अगर ये उतनी ज्यादा चीजें दे देते मारुति ब्रेजा के अंदर दोस्तों, तो इस गाड़ी का भी जो रेट है वो विक्टोरिस के आसपास ही पहुंच जाता, क्योंकि जो 1500 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो ही बहुत महंगा सौदा है। तो देखो, सब गाड़ियों की यूएसपी जो होती है ना वो अलग अलग होती है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी ज्यादा प्रेफरेंस क्या है, आपने गाड़ी को उस हिसाब से परचेज करना होता है। किसी गाड़ी के अंदर कुछ बेटर होता है, किसी गाड़ी के अंदर कोई और चीज बेटर होती है। डिटेल्ड बिल्कुल मैं सारी गाड़ियों के बारे में जाऊंगा जब मैं 1-on-1 रिव्यूज करूंगा, मतलब कंपैरिजन रिव्यूज करूंगा बिल्कुल से बहुत ही जल्दी। वो भी सब करा जाएगा चैनल के ऊपर। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर से दबा दें। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेज।